अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। अगर आज आप आलू गोश्त बना रहे हैं तो मेरी दी गई रेसिपी से बनाएं। ये इतना मज़ेदार और लजीज बनेगा कि आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ करेंगे। पुराने तरीके से घंटों भुनाई करके अगर आप थक गए हैं, आज मैं आपको सबसे बड़ा और आसान तरीके से शॉर्टकट बताऊंगी जो बिना मेहनत के इतना मज़ेदार आलू गोश्त आपको मिलेगा कि आपके घर वाले भी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी बीफ का गोश्त लिया था। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने 2 प्याज ली थी, इसको मैंने छील के इस तरीके से इसको काट लिया था। और अदरक लहसुन लिया था, इसको मैंने 4 जवे लहसुन के और छोटा सा टुकड़ा एक अदरक का लिया था। इस तरीके से ये आलू गोश्त इतना मज़ेदार और इतना लजीज बनता है कि एक दफ़ा आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। सबसे पहले हमने अदरक और लहसुन को हम ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लेंगे। यहाँ मैंने एक पतीली ली, पतीली में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद सबसे पहले मैं ये गोश्त इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए तेल के अंदर फ्राई करूँगी, सिर्फ गोश्त को। यहाँ मैंने प्याज और अदरक लहसुन को इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। इसका हम पेस्ट बनाएंगे क्योंकि हम झटपट और बिना मेहनत के आलू गोश्त बना रहे हैं, तो हम इसको सब चीज़ें एक साथ डालकर अपना आलू गोश्त इतना मज़ेदार और लजीज बनाएंगे कि आपके घर वाले, आपके मेहमान, जो भी आप इसके सामने ये रेसिपी बनाएंगे, आपके बिना तारीफ़ किए बिना वो रह नहीं पाएंगे। यहाँ मैंने ब्राउन प्याज ले ली थी, इस तरीके से ये भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इन सब मसालों को अच्छे से हम पीस लेंगे। और इसके बाद हम इसको पीस लेते हैं। यहाँ हमारा आलू गोश्त अच्छे से फ्राई हो चुका था। यहाँ देखें 3-4 मिनट तक मैंने गोश्त को तेल के अंदर फ्राई किया था और ये मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ मसाला शामिल करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक इस मसाले को भी अच्छे से फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम कुछ खुश्क मसाले डालेंगे। और खुश्क मसाले में हम बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम देगी आलू गोश्त बना रहे हैं। यहाँ मैंने लाल मिर्ची ली थी पिसी हुई, ये मैंने 2.5 टेबल स्पून ली थी। मिर्चों का आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किसी के घर में कम मिर्ची इस्तेमाल होती है, कहीं तेज़ मिर्ची, आप इसको अपने हिसाब से भी मिर्चों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टेबल स्पून के करीब धनिया पाउडर लिया था और 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर लिया था। और यहाँ मैंने नमक डाला था 1 टेबल स्पून के करीब। और इसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। जब हमारे सालन में उबाल आ गया था, यहाँ मैंने आधी प्याली के करीब दही लिया था। दही को अच्छे से फेंट लिया था और इसके अंदर दही के अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, वरना हमारा देगी आलू गोश्त का अच्छा नहीं बनेगा इसका शोरबा। इसको अच्छे से हमने बिल्कुल हल्की आंच करके हम दही को शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करके हम इसको कम से कम 30 से 45 मिनट के लिए 30 से 45 मिनट के बाद ये गोश्त गल जाएगा और इसको हम इस तरीके से इसको पकने के लिए रख देंगे। और आप पानी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ मैंने 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड करा है गोश्त को गलाने के लिए। यह हमारा गोश्त गल चुका था, हम इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए मैंने कितना मज़ेदार और आसान तरीके से आपको आलू गोश्त बनाने का तरीका बताया। सब चीज़ें एक साथ डाल दो और मज़ेदार देगी आलू गोश्त आपको बन के तैयार मिलेगा। इतना मज़ेदार और इतना लजीज होता है ये। इस तरीके से हम इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ मैंने आलू लिए थे, आलू मैंने 2 अदद लिए थे बड़े बड़े। इस तरीके से मैंने इसको रफली काट लिया था बड़े बड़े क्यूब्स में। और इसको इसके बाद डाल के इसके 3-4 मिनट के बाद हम आलू को भी इस गोश्त के साथ भून लेंगे। और यहाँ मैं पानी शामिल कर दूँगी। पानी आप कम या ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करा है ताकि हमारे आलू भी इसी पानी में गल जाए और हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त तैयार हो जाए। यहाँ मैंने बारी बारी हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें काट दी थी। यहाँ हमारा आलू गोश्त तैयार हो गया। आप भी ये देगी आलू गोश्त ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।